अब पाकिस्तानी कौम को हम कैसे समझाएं कि भाई जो लोग कमाते हैं, जो लोग खाते हैं, उसको अल्लाह दे रहा है। वो अपना मेहनत करके कमा रहा है, मेहनत से कमा कर खा रहे हैं, आपको क्यों जलन हो रही है? अब एक वीडियो मुझे सामने नजर आई कि एक आदमी कह रहा है कि मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब माहाना 1 करोड़ कमा रहे हैं और सालाना 12 करोड़ कमा रहे हैं। यूट्यूब से कमा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, खुदा के बंदो, अगर वो कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, कमाने दो। अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, वो मेहनत कर रहा है। लेकिन इस पर जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो फिर आपको 2 किस्म के लोग मिलेंगे। सवाल ये नहीं बनता कि लोगों ने उसकी बात उड़ाई कि वो कमा रहे हैं। सवाल ये नहीं बनता, कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं वो अलग बात है। सवाल यहां पे बनता है कि पाकिस्तानी कौम अल्लाह तबारक व तआला की बात सुनने के लिए 1 मिनट भी फारिग नहीं। पाकिस्तानी कौम के साथ 1 मिनट भी नहीं कि वो अल्लाह की और रसूल की बात सुनने के लिए दे सकें। लेकिन घंटों घंटों के व्लॉग्स, फजूल किस्म के व्लॉग्स देखने के लिए उसके पास काफी सारा वक्त है। तो फिर ऐसे व्लॉग्स वालों के वीडियो देखकर जो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे और फिर उस कमेंट के जरिए जो पाकिस्तानी कौम अपनी आग और जलन में जलकर जो भड़ास निकाल रही है, वो सोचने वाली बात है कि ये मौलवी हमें सादगी का दर्स देते हैं, जन्नत की बशारतें देते हैं, हूर के, और ये सादगी करो, तोड़ा करो। और देखिए तारिक मसूद साहब, देखिए तारिक मसूद साहब को माहाना 1 करोड़ कमा रहे हैं, माहाना 2 करोड़ कमा रहे हैं, 12 करोड़ सालाना कमा रहे हैं। ए भाई, ऐसी व्लॉग बनाने की जरूरत क्या है? किसी मस्जिद में जाए, किसी मदरसे में जाए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मस्जिद में जाए, उसके मदरसे में जाए, उन तुलबा को दिखाए। ये भी एक व्लॉग है ना, व्लॉग बना दे और उनकी काबिलियत, उनकी पढ़ाई की और उनकी सहूलियात की, उनकी तकलीफों को अवाम के सामने रखिए। ये भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये मदरसा है, ये मस्जिद है, उसका ये लाइफ स्टाइल, ऐसा व्लॉग बना दो, लोगों को थोड़ा सा फायदा मिल सकेगा। अब आपको पता भी नहीं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब 1 चैनल चला रहे हैं, 2 चला रहे हैं, 4 चला रहे हैं, इससे इतना आ रहा है, इसने इतना आ रहा है। तो यूट्यूब की अर्निंग हम सबको पता है भाई। वो जो ये फजूल किस्म के व्लॉग्स और उसके व्यूज फिर देखिए मिलियंस में, लेकिन जब बात अल्लाह और रसूल की आती है तो उस वीडियो पर 10 और 20 व्यूज होते हैं। तो याद रखिए कि पाकिस्तान की कौम का नजरिया नेगेटिव है। अब यहां पर आपको यूट्यूब पर फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए एक टॉपिक की जरूरत होती है और पाकिस्तानी कौम की फेमस होने के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक उलमा और मदारिस को बदनाम करने का है, उलमा के पीछे पड़ने का है, उलमा की खामियों को दिखाना। ये बेहतरीन टॉपिक है फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए। फिर उस व्लॉग्स पर आप जाएं, मिलियंस व्यूज आते हैं। तो यहां पर फिर पाकिस्तानी कौम को काफी सारा वक्त मिलता है गालियां निकालने के लिए, फजूल किस्म की फजूलियात के लिए फिर काफी वक्त होता है उनके पास। तो फिर वो अपना भड़ास निकाल देते हैं और अंदर का वो शैतान जब बाहर आ जाता है तो बहुत खूनख्वार होता है। और उन लोगों को पता नहीं होता कि मैं कमेंट में जो लिख रहा हूं ये दिल लगी के लिए नहीं लिख रहा, इससे मेरा ईमान जाया हो जाता है, इससे मेरे आमाल जाया हो जाते हैं, फिर ये नहीं सुनते। लिहाजा क्या जरूरत है भाई ऐसा व्लॉग बनाने के लिए? अब जो जितना कमा रहा है उसको कमाने दो, ये तो खुशी की बात है।
لیکن اگر آپ کی ایک ویلاگس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو جتنی گالیاں پڑ رہی ہیں تو اس کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جن لوگوں کے اعمال آپ نے ضائع کر دیے، جن لوگوں کے ایمان کو آپ نے نقصان پہنچایا، اس کا کیا بنے گا پھر؟ اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ابھی تو ارننگ کے لیے، پیسوں کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، وائرل ہونے کے لیے تو آپ کسی کے بھی عزت کو اچھال سکتے ہو، اچھال لو۔ خدا کے لیے یار یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اگر آپ کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، تو خدا کے لیے نقصان کیوں پہنچا رہے؟ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ کسی کی عزت کو اچھالنے کا حق بھی نہیں رکھتے، اس کی عزت کو کیوں اچھال رہے ہو؟ لہٰذا ان چیزوں سے باز آ جائے تاکہ یہ قوم ایک ہو سکے، یہ ایک امت بن سکے، یہ ایک اللہ کے بندے بن سکے اور اللہ اور رسول کے راستے پر آ سکے۔ تو بس یہی عرض تھی۔ لہٰذا اگر آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے تو ان چیزوں سے اور اس قسم کے لوگوں سے دور رہیے۔